हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ आपके लाइफ के ऊपर कि अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये रीडिंग रहने वाली है। तो आपसे रेजोनेट होती है या नहीं ये एंड तक ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ कार्ड आपसे रेजोनेट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपसे रेजोनेट होती है तो 100% आपके लिए है, अदरवाइज़ नहीं होती है तो आप ये समझिएगा कि कुछ रीडिंग अगर नहीं होती है आपसे रेजोनेट, कुछ कार्ड्स नहीं होते हैं, तो वो किसी अदर सोल के लिए हैं। वैसे तो आप सब लोग जो अपनी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू भेजते हैं वही एनर्जी को पिक करती हूँ और रीडिंग लेकर आती हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पर डे रीडिंग सुनने के लिए, और अपनी एनर्जी मुझ तक पहुंचाने के लिए कमेंट्स करें। अगर वीडियो रेजोनेट होती है, आपको अच्छी लगती है, तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड्स के माध्यम से मुझे ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि कुछ तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो है आपका किसी से अगर बहुत प्यार है तो कुछ मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका ना किसी पर्सन से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कुछ ऐसा होगा जिससे आपको टेंशन होगी। टेंशन के साथ साथ ये भी कहना चाहिए काफ़ी डिप्रेसिंग सा कार्ड है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी एनर्जी बहुत डाउन चल रही है। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मन और या परिवार में कोई जन ऐसा है जिसकी वजह से सब बहुत परेशान हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख का समय है और बहुत ही अजीब सा कार्ड है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका कोई अपना है जिससे आप बिछड़ सकते हैं। तो जो ये बिछड़ना होता है ना, ये दो तरीके से होता है। एक होता है ईश्वर की इच्छा से, एक होता है आपकी इच्छा से। कई बार होता है कि ईश्वर हम पर छोड़ देते हैं, आपके कर्म है कि आपको उस इंसान के साथ रहना है नहीं रहना, आप डिसाइड करते हो। फिर डेस्टिनी क्या करती है वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर ना कोई एक पर्सन है जिससे आपने उम्मीद नहीं की थी, बट उससे आपका बिछड़ना हुआ है, या तो ऑलरेडी हो गया है या यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है होगा। अच्छा, चांसेस डेथ के बहुत ज़्यादा हैं कि किसी ऐसे अपने की डेथ हो जाएगी जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। तो ये बुरी खबर आपको मिल सकती है ये साल अंत होते होते, और जो कि बड़ा दुखद है ये बताना, बट ऐसे सितारे हैं कि किसी ना किसी अपने की आपको दुखद खबर मिलेगी। और यदि ऐसा नहीं है तो आपका ना अगर इन केस जैसे ऐसा नहीं होता है, ये तो 100% मैं बता रही हूँ, आपका रिलेशन ख़त्म होगा। या तो वो पर्सन डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कोई है ऐसा आपके जीवन में, कोई तो है रिलेटिव, कोई है नोन जिसके डेथ की आपको खबर मिलेगी, जिससे आप दुखी हो जाओगे। आत्मा से आपको दुख पहुंचेगा, कष्ट होगा आपको, क्योंकि आप ऐसे इंसान दिख रहे हो यहाँ पे जैसे कार्ड्स आए हैं कि अगर आप किसी को जानते हो और उसकी भी मृत्यु की खबर मिलेगी, या नहीं भी जानते हो आपको खबर मिलेगी, तो आपकी आत्मा में कष्ट होता है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको जल्दी दूसरों का दुख हैम्पर कर देता है, जल्दी आप अफेक्ट हो जाते हो। तो ऐसे किसी इंसान की आपको खबर 100% मिलने वाली है। और अगर इस हिसाब से नहीं तो कहीं आपकी आत्मा पे चोट तो लगनी ही है। अगर ऐसे नहीं डेथ हो रही है तो आपका रिलेशनशिप डेड हो जाएगा। मतलब कोई एक ऐसा इंसान है जिससे आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो जब रिश्ता ही ख़त्म तो वो इंसान आपके लिए डेड और आप उनके लिए डेड, मतलब आपका आगे उस इंसान से रिलेशनशिप नहीं रहने वाला है। इस हिसाब से एंड होगा ऑन अ वेरी बैड नोट। तो अगर आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है या जो भी है, तो उस इंसान से हो सकता है आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और जो कि मैं जो डेथ का कार्ड है वो मैंने आपको पहले ही डिकोड करके बता दिया है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है कि जो मिल सकती है आपको। चाहे रिश्ता ख़त्म हो, चाहे आप रिश्ता खुद ख़त्म करें, या फिर उस इंसान को ईश्वर उठा ले और रिश्ता फिर तो ख़त्म हो ही जाता है। क्या मन के रिश्ते रह जाते हैं, बट निभाने वाले ख़त्म हो जाते हैं। तो वही है, चाहे आप खुद से रिश्ता तोड़ दो तो भी रिश्ता ही नहीं रहेगा तब तो, और या इंसान नहीं रहा तब भी उस रिश्ते का क्या ही करेंगे जब इंसान ही नहीं है। तो दोनों तरफ से दुख तो बहुत ही है। तो ये ऐसा हो सकता है, इसके 100% चांसेस हैं। और आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी पिक हुई है ये, बट बड़ा बुरा लग रहा है ये देखकर। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, थोड़ा सा ना फाइनेंशियल लॉस भी दिख रहा है, क्योंकि डिस्टर्ब दिख रही है अभी मेंटल स्थिति काफ़ी, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है।
हालाँकि नई अपॉर्च्युनिटी आती हुई दिख रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा आगे दिख रही है। ऐसा नहीं है कि अभी ये लॉस दिख रहा है तो आगे अंधकार है, बट थोड़ा-सा टाइम लगेगा और फिर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर दिख रही है कि होगी। मुझे लगता है जहाँ तक है नई साल आएगी आपके लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएगी। तो नई साल में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है जो कि आपने उम्मीद नहीं की होगी। वैसी से कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, ऐसा लग रहा है। कुछ तो ऐसा होगा कि जिसकी वजह से आपका थोड़ा-सा नाम होगा, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अचीव कर सकोगे कुछ। थोड़ी मेहनत लगेगी, जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 100% अचीवमेंट मिलेगी। आपको हासिल होगी वो चीज़ जिसके लिए आप इतने टाइम से जुड़े हुए थे, इतने टाइम से जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे, इतने टाइम से जिसके लिए वर्क कर रहे थे, वो चीज़ अब फाइनली आपके सामने आने वाली है, फाइनली पे ऑफ करने वाली हैं वो चीज़ें, फाइनली रिज़ल्ट मिलने वाला है आपको। जीवन में बहुत कुछ अभी आपको देखना बाकी है। ये जो बुरा कार्ड है सबसे पहले जो मैंने बताया, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कार्ड ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिन जो कि 2024 होने वाली है, वो आपके लिए काफ़ी ठीक हो जाएगी। और क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए। अच्छा वर्क इन दैट सेंस कि कहीं न कहीं आपका काम भी हैम्पर हो रहा है। अभी जो हेल्थ है वो भी अ, ये नहीं कहूँगी कि ठीक है या बहुत ख़राब है, वो बहुत ही स्थिति वैसी है कि कभी ठीक, कभी ख़राब, कभी ठीक, कुछ ना कुछ घर में लगा हुआ है, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। तो कहीं न कहीं काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ फ़ेस किए हैं आपने अपने फैमिली में। अच्छा ये रीडिंग जो है वो जेंडर वाइज़ नहीं है, तो आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी। तो ज़िम्मेदारी है आप पे परिवार की, ये चीज़ दिख रही है, ज़िम्मेदारी है। कहीं न कहीं आप ही हो जो हैंडल करते हो चीज़ें मैच्योरली अपने घर में। तो काफ़ी चीज़ें ऐसा लग रहा है आप पे बर्डन जैसा आ गया है, क्योंकि जो लोग चीज़ें हैंडल कर रहे थे वो कहीं न कहीं ऑन बेड हो रहे हैं और थोड़ा-सा अ, ऐसा है दिख रहा है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती नज़र आ रही हैं आप पे। और फिर थोड़ा-सा ना वही मैंने बताया, जो खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं तो उसका आगे आपको करने को मिलेगा। थोड़ा-सा मैच्योरली आपको ही देखना पड़ेगा, चीज़ें आपको ही मेंटेन करनी पड़ेंगी। थोड़ा आपके कंधों पे ना वज़न ज़्यादा आएगा, बागडोर आप पर आ जाएगी। थोड़ा-सा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जिसकी वज़ह से आपको कोई डिसीज़न लेना पड़े, तो ऐसी डिसीज़न मेकिंग पावर भी आपको मिलेगी। और जब वो पावर आपको मिलेगी मतलब आपसे पूछा जाएगा या कुछ तो ऐसा होगा कि कुछ भी आपसे डिसीज़न के लिए या तो कोई हेल्प लेगा आपसे या कुछ भी, मतलब आपकी इंटेलिजेंस जो है वो उभर कर आएगी उस चीज़ से। लोग सराहना करेंगे कि आप जो बात बताते हैं, जो आपकी डिसीज़न मेकिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छा वर्क करती है। ये चीज़ लोगों के सामने क्लियरली विजिबल होगी। और जो अचीवमेंट वाली बात बताई मैंने, वो देखो कोरिलेटेड है स्ट्रगल के साथ कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर 100% मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत की कमी लग रही है। आप थोड़ा और मेहनत करोगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। जिस भी फील्ड में हो आप, आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाला है। और जो स्थिति है वो काफ़ी कुछ बेटर होने वाली है। बट अभी जो है, जो मैंने बताया कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी बैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है जिसकी वजह से माइंड काफ़ी अपसेट रहने वाला है। रिलेशनशिप में ही आपको हो सकता है कई कई प्रॉब्लम्स हों। और देखिए यहाँ पे ना ज़रूरी नहीं है कि ये जो बुरी खबर वाला कार्ड है ये एनी हाउ आपसे रेजोनेट ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ना क्योंकि एक और कार्ड निकल कर आया है, तो हो सकता है आपके आपके पार्टनर से भी झगड़ा हो। देखिए अब अगेन, अगर आप सिंगल हैं तो आप मुझसे बोलेंगे कि कैसे हो सकता है झगड़ा, तो इट डिपेंड्स। ये ज़रूरी नहीं है सारे कार्ड्स आपके लिए हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसी शायद इस कार्ड ने एनर्जी पिक कर ली होगी जो या तो रिलेशनशिप में हों या फिर जो मैरिड हों। तो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है, अगर आप मैरिड हैं या आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर आपके लवर से कहीं ना कहीं फ़ाइट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा मेच्योरली बिहेव करें, इग्नोर आपको करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनमें वैसे आप नॉर्मली हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है। आपके जो पार्टनर है उनका स्वभाव वैसे अच्छा है, बट इस समय में थोड़ा ज़्यादा ही हॉट हो रहा है उनका माइंड जो है, तो हॉट टॉक हो सकती है, थोड़ा सा मल कर रहें। तो ग्रह कलेश जो है उससे बचने के लिए आपको ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा इग्नोरेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। थोड़ा सा उनकी एक दो बात जो है जो कि आपको हर्ट कर सकती है उसको इग्नोर करें, मन पे ना लें, क्योंकि ये जो है इस समय ना
इनके ग्रह आपके पार्टनर के थोड़े से हावी चल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो ऐसा कुछ बोल दे जो कि आपका दिल को चुभ जाए, आपको बुरा लग जाए। बट ये मैं क्लियरली बता दूँ, वो इस चीज़ को मीन नहीं करते हैं, तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इतना दिल पर लेने की ज़रूरत है। वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो सकता है कुछ भी ऐसा बोल दें जिसकी वजह से टॉपिक बहुत बढ़ सकता है और या एक्सट्रीम तक जा सकती है आपकी लड़ाई। आपको मैच्योरली बिहेव करना पड़ेगा, थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका ग्रह ऐसा हावी चल रहा है कि वो ऐसा कुछ बोल देंगे जिसकी वजह से हो सकता है आपके इमोशनल जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो जाएं, आप हर्ट हो जाएं बुरी तरीके से। बट आपको थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि वो नहीं बोल रहे हैं, वो उनसे उनकी ये बोलना चाहिए उनके ग्रह खराब हैं इस समय, तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि उनको भी क्योंकि उतना ही कष्ट होगा जब आपसे उनके रिश्ते में जब दुख होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो भी इक्वली कष्ट में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। तो उनके जो हैं ग्रह उनके लिए भी बहुत ही ख़राब है, काफ़ी हो सकता है उनका माइंड अपसेट रहे, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपको बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। अब बागडोर आपके ही हाथ में है, क्योंकि अभी मैंने बता दिया, पूरे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपके घर में आपको ही मैच्योरली बिहेव करना है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपको लगे अरे यार इनसे समझदार तो मैं हूँ। तो ये सब आपके लिए ही है, आपकी डिसीजन मेकिंग, बाद में यही अचीवमेंट आपकी उभर कर आएगी कि आपने कैसे सबको संभाला। चलिए ठीक है, आज के सितारे यही कहते हैं मैनिफेस्टेशन, और आप बताइएगा आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है, या कितने हद तक कार्ड्स रेजोनेट हुए हैं, रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट हुई है या आती हुई है, बताना आपका फर्ज जरूर है। अपनी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू जरूर नहीं सोचना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक थोड़ा सा जो मेडिटेशन करना है वो करिए, थोड़ा सा जप